BACIU में अगर मैं बात करूं, कई सारे कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि सर फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कब तक आती है, क्योंकि हर पर्टिकुलर कैंडिडेट के मन में सेम ही सवाल जो होता है वो बार बार आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनल रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक में आपके लगभग 5 महीने का जो टाइम है वो आपको लगता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं कि अभी रोज़गार मिला वैसा। देखो, एक बार जो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आगे भी चलता रहता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट लाती है एक बार हो गई तो वो चेंज होती नहीं है। तो इस तरीके से ही आपका ज्वाइनिंग का भी एक चीज़ ध्यान रखना, ज्वाइनिंग 4-5 महीने क्यों रहती है, उसका मेन जो रीज़न होता है वही होता है कि ज्वाइनिंग के पहले पहले सबसे पहली चीज़ तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग के बाद होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि आपका स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ पे आप पढ़े होते हो वहाँ से पूरा वेरिफिकेशन आपका पूरा किया जाता है। आपको वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, फिर वहाँ से पूरा वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ज्वाइनिंग होता है वो आपका डिले रहता है। ठीक है, तो और तीसरा आपका क्या रहता है कि जब तक हर एक पॉइंट मतलब करेक्टर वगैरह के बारे में भी ये पूरा जो होता है वो छानबीन कर लेते हैं कि भाई आपका कैसा नेचर है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेक करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ज्वाइनिंग में 5 से 6 महीने का जो टाइम है वो आपका लग जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना कि फाइनल रिजल्ट के बाद कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे ज्वाइनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। लोग उसके बाद घूमने जाते हैं, करने जाते हैं, घूमो लेकिन लिमिट में रखें, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको और ज़्यादा आपको कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी कोई भी मिस्टेक करी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।